स्पाइडरमैन नो वे होम अब तक की मार्वल की तरफ से स्पाइडर की बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे बड़ी मूवी है। इस मूवी में आपको सब कुछ दिखेगा, जैसे हमारा डेयर डेविल मैट मर्डॉक भी दिखेगा जो कि स्पाइडरमैन की तरफ से केस लड़ रहा होता है, लेकिन इसका रोल बस इतना ही होता है 1-2 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। आपको इससे ज़्यादा इस फिल्म में कुछ नहीं दिखेगा इस डेयर डेविल की तरफ से। इसमें हमारा जो पीटर पार्कर होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और बोलता है कि सभी दुनिया की याददाश्त मिट जाए ताकि उस लोगों को पता न चले कि वो पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो जब वो इसको मंत्र पढ़ता है तो मंत्र में कुछ खराबी आने के कारण लोग भूलते तो नहीं है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बल्कि दूसरी दुनिया के लोग भी इस दुनिया में आ जाते हैं जो जिनको पता होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और वो उन लोगों में से जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस होते हैं, जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन से लेके एक विलन होता है द लिजर्ड, और इसी तरह एक और जो विलन होता है द सैंडमैन। सैंडमैन के साथ साथ एक आता है द ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन तो शुरू से ही बहुत ख़तरनाक विलन है। और इसके साथ ही एक और विलन आता है द इलेक्ट्रोमैन। इलेक्ट्रोमैन वही होता है जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में जिसकी कारण उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। तो ये 5 विलन इसी मंत्र के गलत उच्चारण के कारण ये अपनी दुनिया से भटक कर इस दुनिया से आ जाते हैं। लेकिन इनमें खासियत ये होती है कि ये तभी इस दुनिया में आते हैं जब इनकी मौत होने वाली होती है। अपनी मौत से एकदम पहले ही वो अपनी उस दुनिया से गायब होकर इस दुनिया में आ जाते हैं। तो इसके बाद जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसके बाद क्या होता है, ख़तरनाक मोड़ आता है जब हमें पता चलता है कि 8 मई की मौत हो जाती है। ग्रीन गॉब्लिन 8 मई को मार देता है। ये इस मूवी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट होता है। इसके बाद हमारे फेवरेट द स्पाइडरमैन, तीनों तरह के स्पाइडरमैन आ जाते हैं जिनके देखने के लिए सभी अपने इस मूवी को देखने के लिए दौड़े थे। और इसके बाद क्या होता है, मैरी जेन का वो सीन आता है जिसमें वो गिरती दिखाई देती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता उसको बचाएगा कौन, बचेगी भी कि नहीं। तो इसको जो बचाता है उसको बचाने के लिए जो हाथ आगे बढ़ता है वो हमारे ओरिजिनल MCU वाले स्पाइडरमैन का नहीं बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला जो होता है वो उसको बचाता है। और इसके बाद क्या होता है, सभी विलन को अपने अपने घर में भेज दिया जाता है तो एक डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के मंत्र के साथ। मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें एडी एक कैफे में बैठा बियर पी रहा होता है और उसके अंदर जो वैनम होता है वो बोलता है उसको स्पाइडरमैन से मिलना चाहिए। और वो एडी भी राजी हो जाता है कि न्यूयॉर्क में जाकर स्पाइडरमैन को मिले। लेकिन तभी क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्रों के कारण बाकी विलनों के साथ जे भी वापस अपने डिमेंशन में चला जाता है और एक रीयूनियन फिर से रुक जाती है। ये था इस मूवी का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं इस मूवी का फुल रिव्यू भी डालूंगा जिससे आपको मूवी के बारे में पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।